तो बच्चों वर्क एनर्जी पावर अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें वर्क की डिटेल हमने पढ़ी थी। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ताकि अपन को और जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन 2-3 और फिर समझते हैं आगे के कॉन्सेप्ट के हैं। तो सपोज़ एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। तो सपोज़ ये हमारे पास ब्लॉक है एक, ठीक है, और इस ब्लॉक पर यहाँ पर एक फोर्स लग रही है ऐसे 5 न्यूटन, ठीक, और ये एंगल दे रखा है आपको 37 डिग्री। दिस एंगल इज 37 डिग्री, ओके। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट का वो कुछ इस तरीके से हुआ। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू, और ये ले लेते हैं हम 10 मीटर हुआ। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय 5 न्यूटन ऑन ब्लॉक। सीधा सीधा ब्लॉक पे ही पूछ रहे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक, 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बेटा 2 तरीके से करके बताऊंगा, और उन दोनों तरीके से अपन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे सीख जाएंगे। देखो, दोनों तरीके आने चाहिए आपको। वर्क का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको दोनों वेक्टर के तरीके से भी आना चाहिए और जो रेगुलर तरीका होता है उससे भी आना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इस पॉइंट पर ऐसे 5 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर ब्लॉक का। तो हमें बताना है कि इस 5 न्यूटन ने कितना वर्क किया ब्लॉक पे। एक्चुअल में फोर्स तो इस पॉइंट पे लग रही है, लेकिन ब्लॉक पूछा हुआ है तो हमें इस पॉइंट को ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को अपन सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इस पॉइंट को मैं यहाँ बना देता हूँ अलग से, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ बना दिया, इस पे ये फोर्स लग रही है बेटा 5 न्यूटन की ऐसे, ये 5 न्यूटन की फोर्स लगी है ऐसे। अब हम इसके कंपोनेंट करके देखते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट करना आते हैं हमें, वेक्टर पढ़ा हुआ है। ये 37 डिग्री एंगल है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 cos 37। ये ट्राइंगल आपको पता ही होगा, बड़ा फेमस ट्राइंगल है ये। दिस इज 3, 4 एंड 5 एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो यहाँ से cos 37 की वैल्यू देख लो कितना होगा, 4/5। तो 4/5 दैट इज 4। तो एक कंपोनेंट तो ये आ गया, एक कंपोनेंट यहाँ रहेगा इसका, ये कितना हो जाएगा 5 sin 37। sin 37 की वैल्यू देखो जरा कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। ये हो गया हमारा 3 न्यूटन, ठीक है ना। तो इसको यहाँ बना लेते हैं, चलो यहाँ बना लेते हैं इसको। इस पॉइंट पर अब हम 2 फोर्सेस अज्यूम कर रहे हैं। एक तो 4 न्यूटन इस तरफ लग रही है और एक लग रही है बेटा 3 न्यूटन इस तरफ। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। ये हमने फोर्स को तो सोल्व कर लिया। अब इसी पॉइंट पे देखो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, तो इस पॉइंट का वापस से डिस्प्लेसमेंट वाला हम जो है मामला देखते हैं। थोड़ा अलग कलर से ले लेते हैं इसको, या इसी से बना लेते हैं। चलो, ये हमने डिस्प्लेसमेंट लिया इसका ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट है एस बराबर कितना 10 मीटर, ठीक है। एंगल कितना दे रखा है, देखो 37 दे रखा है, ये 10 मीटर। ये एंगल भी कितना दे रखा है बेटा 37। हमें वापस से क्या करना है, हमें इसके भी 2 कंपोनेंट करके देखने पड़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट है ना वेक्टर क्वांटिटी, तो एक कंपोनेंट तो इधर ही आ जाएगा, ये रहा। दिस इज 10 cos 37। cos 37 की वैल्यू 4/5। ये कट जाता है इससे 2 बार, तो ये कितना हो गया 8 मीटर। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 sin 37। तो 10 sin 37 की वैल्यू, sin 37 की वैल्यू 3/5। तो 3/5 ये कितना हो जाता है बच्चों 6 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसी पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ दूसरे कलर से बता देते हैं। इस तरफ कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ बता देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो ध्यान से 6 मीटर। इस पॉइंट का इधर डिस्प्लेसमेंट इधर ही बना देते हैं 6 मीटर।
अब ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने ऐसा बना लिया कंपोनेंट करके। अब क्या हुआ, सवाल बड़ा आसान हो गया। अब देखो ये 3 न्यूटन वाली फोर्स किस तरफ लग रही है, इसी तरफ लग रही है। 6 मीटर और 3 मीटर 6 मीटर और 3 न्यूटन दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो एक वर्क डन तो इसका आ जाएगा इस फोर्स का, और एक वर्क डन इसका आ जाएगा। ये 4 न्यूटन और ये 8 मीटर अपोजिट है, ठीक है। तो एक वर्क डन इसका आ जाएगा, इसका वर्क डन मान लेते हैं W1, इसका वर्क डन मान लेते हैं W2। W1 कितना होगा, 3 न्यूटन 6 मीटर, 3 न्यूटन की फोर्स 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, यानी एक ही तरफ है तो 3 × 6 हो गया है, तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा 18 जूल। इसका वर्क डन कितना होगा, 4 न्यूटन इधर और 8 मीटर इधर। 4 न्यूटन तो इस तरफ लग रहा है और 8 मीटर अपोजिट है इसके, देखो आप अपोजिट है, इसका मतलब वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। एक मिनट, वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी दिस इज -8 × 4 कितना, -32 जूल। तो टोटल वर्क डन अगर आपसे पूछूं मैं नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन हो जाएगा W1 + W2 विच इज इक्वल टू W1 कितना है 18 और W2 कितना है -32। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा -14 जूल इज द करेक्ट आंसर। नेगेटिव वर्क होगा, -14 जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक तरीका था, हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, इस पॉइंट पर फोर्सेस के कंपोनेंट कर लिए और डिस्प्लेसमेंट के भी कंपोनेंट करके देख लिए। तो ये एक तरीका होता है वर्क डन को सॉल्व करने का। एक तरीका और होता है वेक्टर वाला, वो भी आपको सिखाऊंगा मैं। चलो पहले इसको लिख लो। तो ये तो एक तरीका हो गया बच्चों क्वेश्चन को करने का, है ना। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे दूसरे तरीके से करेंगे, देखो एक काम करते हैं, इसी में समझा दें आपको, देखना बेटा। हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, हम वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वाले तरीके से भी कर सकते हैं। यानी हम फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में लिख लें और डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर फॉर्म में लिख लें, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर ले लें तो हमें वर्क डन आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे लिखेंगे फोर्स को वेक्टर नोटेशन में, बहुत ही आसान है। एफ वेक्टर कैसे लिखेंगे बताओ। एफ वेक्टर को हमने कैसे ब्रेक किया था, 4 इधर 3 इधर, तो इधर तो आई कैप हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4i कैप प्लस 3j कैप। ये फोर्स को लिखने का तरीका हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, एक मिनट, हाँ ईशा आ जाओ। तो अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखें, देखो बड़ा ही आसान। हमने डिस्प्लेसमेंट के 2 कंपोनेंट किए थे, एक इधर एक इधर। तो इस तरफ जो कंपोनेंट है देखो, इधर तो क्या आ जाएगा -i कैप हो जाएगा, और ये वाला क्या रहेगा +j कैप। यानी इसको कैसे लिखें वेक्टर नोटेशन में, वेक्टर नोटेशन में इसको लिखेंगे -8i प्लस, और ये कितना हो गया 6, ये तो j में चला गया तो 6j कैप। नाउ व्हाट इज द वर्क डन, F डॉट S, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो बेटा। डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए इसके लिए, i का i के साथ 1 होता है, j का j के साथ 1 होता है, बाकी सब 0। तो 4 × -8 -32, 3 × 6 प्लस का 18। सोल्व करोगे वर्क डन कितना आ जाएगा, सॉरी इस वर्क पे मैं बार बार एरो लगा रहा हूँ। वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -14 जूल। वर्क स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वर्क बराबर F डॉट S आपको करना है। दोनों को आप वेक्टर नोटेशन में लिख लो, i j k की फॉर्म में लिख लो, और फिर डायरेक्ट आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो बेटा, तो भी आपको वर्क डन आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये है कि फोर्सेस को डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक कर लो और डायरेक्ट लगा दो। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव वर्क होगा, ये दोनों अपोजिट है तो ये नेगेटिव वर्क होगा। नेट वर्क पूछा हुआ है तो दोनों को ऐड करा दो। ओके, तो इस तरीके से हमें सभी अप्रोचेस को सीखना पड़ेगा वर्क डन कैलकुलेशन करते वक्त। ओके, अच्छा सवाल था, आप लिख लो इसको, फिर और क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, वर्क के ऊपर ही, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ फोर्स F इक्वल्स टू 3i + 2j कैप न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल। द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5 मीटर ऑन y बराबर x + 2। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। लैंग्वेज को समझो, एक फोर्स लगाई गई है पार्टिकल पे, ये
इस पार्टिकल ने इस फोर्स ने इस एक पार्टिकल को मूव कराया कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक मूव कराया, और पार्टिकल इस इक्वेशन पे चल रहा है या इस लाइन पे चल रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन पे पार्टिकल चल रहा है 0 से 5 मीटर की। घबराना नहीं, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है। हमें वर्क डन बाय द फोर्स कैलकुलेट करना है। चलिए, तो वर्क डन बाय फोर्स कैलकुलेट करते हैं हम। तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, या डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डॉट डी एस। वैक्टर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स आपको कैसे दे दी, वेक्टर के टर्म्स में, तो फिर हमें इस तरीके से ही इसको अप्रोच करना पड़ेगा। अब डी एस वैक्टर को आप सबसे पहले लिख लो। डी एस वैक्टर कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है ना, क्योंकि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं पार्टिकल के, ठीक है। जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y बदल जाएगा। जैसे x0 पे y कितना है, 2 है, x1 पे y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x2 पे y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिखना पड़ेगा, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। तो dw कितना हो जाएगा, समझ रहे हो आप क्वेश्चन को, है ना। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हमें इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। तो dw कितना हो जाएगा, f दैट इज 2i कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप डॉट dx आई कैप प्लस dy जे कैप। इस तरीके से हमने लिखा, दिस इज dw स्मॉल वर्क डन। अगर हमें कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन हमने किया, ठीक। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, x बराबर 0 से x बराबर 5 तक। तो यहाँ लिमिट चढ़ेगी x बराबर 0 से x बराबर 5, ये हमने लिखा। तो dw का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, w। तो अंदर क्या रह जाएगा, देखो 3i डॉट डी एक्स आई का i के साथ 1 होता है, तो यानी ये हो जाएगा 3dx प्लस फिर 3i का इसके साथ करेंगे i डॉट j, तो 0 हो जाएगा, 2j डॉट i ये भी 0 हो जाएगा, 2j डॉट dy जे कैप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 dy, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 5 तक। बोलो यहाँ तक आया आपको समझ में, आई होप आ गया होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा पंगा है, क्या पंगा है, लिमिट्स हमारी x में है और यहाँ पे इंटीग्रेशन में y आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ी परेशानी वाली बात है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। y बराबर कितना दे रखा है, x प्लस 2। इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार, तो y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy, x का कितना हो जाएगा, dx, और 2 का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, यानी dy बराबर क्या लिख सकते हैं, dx। तो इस dy की जगह क्या लिख दो, dx लिख दो। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 5, 3dx प्लस 2 और dy की जगह अगेन dx, तो 2dx, 3dx प्लस 2dx कितना हो गया बेटा, 5dx। यानी कहाँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, अब तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 5, 3 प्लस 2 हो गया 5dx। 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा dx, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 5 तक। dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू 0 से 5 तक, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कितना बन जाएगा, 5, x की जगह 5 रख दो, फिर x की जगह 0 रख दो, तो 5 5 जा 25 जूल प्लस का। तो वर्क डन हमने निकाल लिया, कितना है बेटा, 25 जूल। गॉट द पॉइंट। तो ये आप सवालों के जरिए कॉन्सेप्ट को भी सीखते चलो कि हमें कैसे करना है, ठीक। तो इसको लिख लो आप, अच्छा सवाल था। चलिए, ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब
ऐसा नहीं है कि यही तरीका है सवाल को सोल्व करने का, एक और तरीका आपको बताता हूँ मैं, वैसे भी कर सकते हो। आपको अलग अलग मेथड सीखने हैं बेटा, तभी जाके कमांड बनेगा टॉपिक पे। हमें हर तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए, आपके सोच का दायरा बढ़ाना आना चाहिए आपको, कैसे कर सकते हो। चलो इसी प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से करते हैं अपन, ठीक। आंसर 25 जूल आएगा तब भी, ठीक। तो क्वेश्चन तो आपको पता है ही सही, एक फोर्स लग रही थी F इक्वल्स टू 3I कैप प्लस 2J कैप, ठीक है बेटा, ये न्यूटन में। इसने इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करा दिया x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक इस लाइन पे, y बराबर x प्लस 2 पे चल रहा था पार्टिकल, वर्क डन पूछा गया था। चलिए साहब, तो अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं सेम क्वेश्चन को। कैसे देखना, हमें वर्क का फॉर्मूला क्या पता है, हमें वर्क का फॉर्मूला पता है F डॉट S। फोर्स तो हमें दे ही रखी है, हमें तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेक्टर फॉर्म में। डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये होता है। अब इनिशियली क्या सिचुएशन है वो देख लो, इनिशियली क्या सिचुएशन है, x बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ होना चाहिए, देखो x बराबर 0 पे y कितना हो जाएगा, 0 रखो यहाँ पे, तो y कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 मतलब 2, यानी x बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ था, y इक्वल्स टू 2 पे था। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या बन गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही तो होता है पोजीशन वेक्टर। एक्स कितना है 0 आई कैप प्लस वाई कितना है बेटा 2 जे कैप, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आप समझ रहे हो वेक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, हर जगह वेक्टर काम में आता है। फाइनली पार्टिकल कहाँ था, x बराबर 5 पे था। अब x बराबर 5 पे अगर होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, x की जगह 5 रख दो तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, तो x की जगह 5 रख दो तो 5 प्लस 2 7, तो दिस इज 7 मीटर। तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कितना हो गया 5 आई कैप प्लस दिस इज 7 जे कैप, ये क्या आ गया बेटा, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे, 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाता है, 5 माइनस 0 इज 5 आई कैप, 7 जे कैप माइनस 2 जे कैप, तो 7 माइनस 2 इज 5 जे कैप। आ गया बेटा। अब वर्क का फॉर्मूला अपना सुपर हिट फॉर्मूला लगा दो, वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट एस, एफ दे ही रखा है आपको 3i प्लस 2j, नाउ दिस इज डॉट प्रोडक्ट विद 5i प्लस 5j, डॉट प्रोडक्ट करना सबको आता है, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5 10, करेक्ट आंसर इज 25 जूल। अगेन आंसर इज सेम, अप्रोच इज डिफरेंट। आपको हर तरीके से सोल्व करना आना चाहिए, तभी आपकी फिजिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है, कैसे कैसे सवाल को कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, सिंपल अप्रोच लगा के भी कर सकते हैं, वेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप सोल्व कर लो, बट हमें तो आंसर निकालना आना चाहिए 2-3 तरीके से। व्हाट द पॉइंट, इसको लिख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।